कयामत हमसे कितनी दूर रह गई है। एक ऐसा फरिश्ता जिसकी सिर्फ एक हरकत पर कयामत नाजिल होने वाली है। नाजरीन, हर मुसलमान फरिश्तों के वजूद पर यकीन रखता है। फरिश्ते अल्लाह की पैदा करदा एक नूरानी मखलूक हैं, जिन्हें अल्लाह ने अपनी इबादत और उसके हुक्म को पूरा करने के लिए पैदा किया है। ये ना तो मर्द होते हैं और ना ही औरत, क्योंकि इनके अंदर नफ्सियाती मादा मौजूद नहीं है। ये हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत और फर्माबरदारी में लगे रहते हैं, और इस काम में ना तो उन्हें थकान होती है और ना ही इनको भूख लगती है, ना ही इनको नींद आती है। दोस्तों, इनका ताल्लुक हम इंसानों के पैदा होने से पहले से लेकर पैदा होने के बाद तक जुड़ा हुआ है। अगर बात की जाए इनकी तादाद की, तो इनकी तादाद हम इंसानों से कई गुना ज्यादा है, जिन्हें गिना नहीं जा सकता है। दोस्तों, हर एक फरिश्ते को पैदा करने का एक अलग मकसद है और हर एक फरिश्ते का काम अलग है। फरिश्ते अल्लाह ताला की एक ऐसी मखलूक हैं जिनको हम अपनी आंखों से तो नहीं देख पाते, लेकिन इनकी मौजूदगी का एहसास और यकीन हर मोमिन को होता है। इन फरिश्तों में जो फरिश्ता सबसे ज्यादा हैरत अंगेज है, उनका नाम हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम है। आपने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का नाम जरूर सुन रखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये कौन है और इनका काम क्या है? तो नाजरीन, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की शख्सियत एक बहुत ही आला मुकाम रखती है। ये अल्लाह के वो फरिश्ते हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने एक बहुत ही खास और नाजुक काम की जिम्मेदारी सौंपी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कयामत एक ऐसा दिन होगा जिसके ऊपर हर मोमिन ईमान रखता है, और कुरान और हदीस में इस दिन के बारे में तफसील से बताया गया है। एक ना एक दिन हमारे ऊपर कयामत जाहिर होनी है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कयामत का आगाज हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूकने पर होगा? लेकिन दोस्तों, यह काम इतना आसान नहीं है। जब यह सूर फूका जाएगा तो उसकी आवाज इतनी ज्यादा होगी कि जिसकी वजह से दुनिया का निजाम पूरी तरह से बदल जाएगा। इस सूर के फूकते ही दुनिया की हर मखलूक अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। नाजरीन, एक ऐसा दिन जब अचानक से एक बहुत तेज आवाज गूंजेगी, और इस आवाज के बाद दुनिया की हर चीज बदल कर रह जाएगी। यह आवाज इतनी ज्यादा ताकतवर होगी कि इसकी वजह से पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। दरिया जो खामोशी से बह रही हैं, वो उबल पड़ेंगी, और जमीन अपने अंदर मौजूद हर चीज को बाहर निकाल कर फेंक देगी। आसमान में जो सितारे आज हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सभी अपनी जगह बदल देंगे। दोस्तों, इस सूर को हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम फूकेंगे, और इसी के बाद कयामत की शुरुआत होगी। और यह सूर अल्लाह के हुक्म से फूका जाएगा, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारी दुनिया की हर चीज अल्लाह की हुकूमत पर ही चल रही है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हमारा यकीन है कि वो सब कुछ अल्लाह के हुक्म पर ही हो रहा है। और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का सूर फूकना भी अल्लाह के हुक्म का ही इजहार होगा, जो कि दुनिया के खात्मे की अलामत बनेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फरिश्ते अल्लाह के इस हुक्म का इंतजार अपनी पैदाइश से कर रहे हैं? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत अजीम शान फरिश्ते हैं, जिन्हें अल्लाह ने सिर्फ एक यही काम सौंपा है। और सोच कर देखिए कि वो कब से अपने इस काम को अंजाम देने के इंतजार में बैठे हुए हैं। बताया जाता है कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के वक्त से ही ये सूर अपने मुंह से लगाए हुए हैं, और उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म हो और ये अपने काम को पूरा करें। उनका ये इंतजार एक बहुत ही अजीब हालत है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अल्लाह कब हुक्म करेगा और उन्हें कब अपना ये काम पूरा करना है, कब वो सूर फूकेंगे और कब इस दुनिया पर कयामत जाहिर होगी। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम हजारों साल से इसी लम्हे का इंतजार कर रहे हैं। नाजरीन, ये बात हमें इस चीज का एहसास कराती है कि कयामत का दिन कितना करीब हो सकता है। जो अल्लाह का एक इतना बड़ा फरिश्ता इतने वक्त से इस काम को अंजाम देने का इंतजार कर रहा है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की आंखें अर्श की तरफ लगी हुई हैं
और वो हमेशा तैयार रहते हैं कि जब उन्हें अल्लाह का हुक्म हो तो वो फौरन ही अल्लाह के हुक्म से सूर फूंक दें। नाजरीन, हमें पता चलता है कि ये दुनिया एक न एक दिन अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। इसके अलावा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक और हैरत अंगेज मौजज़ा उनकी आंख के आंसू हैं, क्योंकि एक रिवायत के मुताबिक बताया गया है कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दिन में 3 मरतबा जहन्नम की तरफ देखते हैं और जब उन्हें यहां का मंजर दिखाई देता है तो उनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। उनके ये आंसू दुनिया के तमाम गमों का मजमुआ होते हैं जो दुनिया के तमाम दुख दर्द जाहिर करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का एक आंसू भी हमारी जमीन पर गिर जाता है तो हमारी जमीन पर क्या तबाही मचेगी। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का एक आंसू भी हमारी जमीन पर आकर गिरता है तो हमारी दुनिया के एक बहुत ही अजीम तूफान का सामना करना पड़ेगा और इस तूफान की वजह से हर चीज बर्बाद हो सकती है। यह तूफान हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान से भी ज्यादा खतरनाक होगा। इस तूफान की वजह से जमीन पर मौजूद हर इंसान, पहाड़, पेड़ पौधे सभी कुछ बह जाएंगे। लेकिन अल्लाह की शान देखिए कि उसके हुक्म से ये आंसू कभी भी जमीन पर नहीं गिरता और हमारी ये दुनिया महफूज रहती है। नाजरीन, ये हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की बहुत जिम्मेदारी है जो उन्हें दुनिया के तमाम गमों मुसीबतों से जोड़े हुए है। उनके आंसू ये बात जाहिर करते हैं कि दुनिया की मुश्किलात और मुसीबतें अल्लाह के नजदीक कितने आम हैं। सोचकर देखिए कि अगर अल्लाह का हुक्म ना हो और ये आंसू जमीन पर आ गिरे तो हमारी इस जमीन का क्या हाल होगा। यानी कि अल्लाह की रहमत और फजल के बिना हमारी ये दुनिया एक लम्हा भी कायम नहीं रह सकती। इसके अलावा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का एक और राज उनकी दुआ है जो वो बाहर की शुरुआत में पढ़ते हैं जब हमारी दुनिया में सर्दी गुजर रही होती है और हमारे दरख्तों पर मौजूद सभी पत्ते झड़ रहे होते हैं। जमीन सूख जाती है, सर्दी की वजह से जानवर और इंसान अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। उस वक्त हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम एक दुआ पढ़ते हैं और इस दुआ की वजह से इस जमीन पर अल्लाह के हुक्म से नई जिंदगी फूंक दी जाती है। यह दुआ बिल्कुल एक नर्म हवा की तरह पूरी दुनिया में फैल जाती है और हर चीज को एक नई जिंदगी अता करती है। इसके बाद हमारी दुनिया एक बार फिर से गुलजार हो जाती है। दोस्तों, ये सब कुछ हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से होता है जो हमारी ये दुनिया एक बार फिर से जिंदगी की तरफ लौट आती है, ऐसा हमारा यकीन है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का ये किरदार अल्लाह की बेपनाह रहमत और हिकमत का इजहार करता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि अल्लाह ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है। उनकी जिंदगी सिर्फ इसी जिम्मेदारी के साथ जुड़ी हुई है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का इंतजार हमें बताता है कि कयामत का दिन ज्यादा दूर नहीं है और कयामत एक हकीकत है। ये वो दिन होगा जब दुनिया की हर चीज का हिसाब किताब होगा। इनके सूर फूकने के बाद हमारी ये दुनिया अपने खात्मे तक पहुंच जाएगी और फिर अल्लाह के हुक्म से सबको दोबारा से जिंदा किया जाएगा। इसके बाद सभी इंसान हश्र के मैदान में जमा होंगे और हर कोई अपने अमाल का हिसाब देगा। फिर हमें अपने अमालों के मुताबिक हमारे अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। दोस्तों, ये वो दिन होगा जब दुनिया की हर चीज की हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। अल्लाह के सामने दुनिया की हर चीज का हिसाब किताब होगा। अभी भी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं और जब वो लम्हा आएगा तो अल्लाह के हुक्म से आप फौरन ही सूर फूंक देंगे और इस सूर की आवाज से इस दुनिया का निजाम पूरी तरह से दिरहम बिरहम हो जाएगा। दोस्तों, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के हवाले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तब से उन्होंने अपने सूर को अपने मुंह में रखा हुआ है और अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही अल्लाह का हुक्म होगा वो सूर फूकेंगे और कयामत नाजिल हो जाएगी। दोस्तों, उनकी ये जिम्मेदारी हमें इस बात का एहसास कराती है कि हमारी ये दुनिया और इसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के एक हुक्म से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अब आपको एहसास हो गया होगा कि कयामत हमसे कितनी दूर है। हम अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सब पर आफियत का मामला फरमाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
और कमेंट में जाकर सुभान अल्लाह लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।